हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ ज़रूरी कारणों से मैं पिछले कुछ दिनों से डेली वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए मैं आप सभी का से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब इंतज़ार ख़त्म हुआ। आज से हम इस चैनल पे प्रतिदिन एक क्विज और एक बेसिक कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड करेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी ज़रूरी बात हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये फर्स्ट पार्ट है। कोशिश करेंगे कि ये 2 से 3 पार्ट में ये ख़त्म कर दिया जाए। और ये प्योर बेसिक है, आर.एस. अग्रवाल से लिया गया है, जो कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बच्चों के लिए है। तो हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से पहले हम जानेंगे नोटेशन और न्यूमरेशन के बारे में। नोटेशन क्या होता है? नोटेशन जो होता है वो राइटिंग अ नंबर इन अ फिगर इज कॉल्ड नोटेशन एंड राइटिंग अ नंबर इन वर्ड इज कॉल्ड न्यूमरेशन। बोले तो अगर ये पाँच पाँच है और ये 5 है, और ये 5 जो है ये राइट इन फिगर होता है और ये राइट इन वर्ड होता है। बोले तो ये अंक हुआ और ये शब्द हुआ। ये क्या हुआ? शब्द हुआ। तो कहने का मतलब है कि जो अंक में लिखा हुआ होता है उसको नोटेशन कहते हैं, और जो शब्द में लिखा रहता है, वर्ड में लिखा होता है, उसको रिमिनेशन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदू अरबिक सिस्टम के बारे में। हिंदू अरबिक सिस्टम जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारे हिंदू अरबिक सिस्टम में 10 ऐसे सिंबल हैं जिनका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर को बनाते हैं। उसमें से है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। वही बात हिंदी में भी लिखा हुआ है कि हिंदू अरबिक प्रणाली में किसी संख्या को दर्शाने के लिए 10 प्रतीकों का यूज किया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। ये दिया हुआ है। अब न्यूमरेशन किसे कहेंगे? न्यूमरेशन कहेंगे अ ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेशन। न्यूमरल। न्यूमरल क्या है? सपोज मान लेते हैं हम एक 5 और 3 एक डिजिट ले लेते हैं। अगर इसे हम बनाए तो हम इसे 35 कहेंगे और इसे हम क्या कहेंगे? 53 भी कहेंगे। तो ये दोनों हमारा क्या हुआ? नंबर हुआ। ये दोनों हमारा क्या हुआ? नंबर हुआ। अब आगे बढ़े। This system was the place value system representing number for the given numerals. We read from the extreme right as, मतलब हम लोग इसे कहाँ से पढ़ते हैं? राइट की तरफ से पढ़ते हैं। जैसे सपोज अगर कोई एक नंबर ले ले, ये नंबर है, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो उसी तरीके से इसका स्थानीय मान प्रणाली की बात करें, प्लेस वैल्यू प्रणाली, यह प्रणाली यह प्रणाली संख्या को दर्शाने के लिए स्थान का मान उपयोग करती है। किसी दिए गए संख्यांकों के लिए बिल्कुल दाईं ओर से ही हम पढ़ते हैं। मतलब कि किधर से पढ़ेंगे हम लोग? दाईं ओर से पढ़ेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाइक इसी तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसे, जे हम 9638 पढ़ेंगे। अब हम इसे जानते हैं, और ये हमारा एक्सटेंडिंग का नंबर, मतलब ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिससे हमारा बहुत सारे सवाल बनता है। तो जल्दी से इसके बारे में हम लोग समझते हैं। डिजिट्स मतलब अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक का बहुत सारा संख्या होता है। और स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बात करना है। तो चलिए हम इसके जल्दी से इसको फिलअप करते हैं। तो ये हो गया 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो 1 लिखेंगे। अगर 10 की बड़े संख्या की बात की जाए तो 9 लिखेंगे। और इसमें 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसमें 99, इसमें हो जाएगा, 100 एंड इसमें हो जाएगा 999। देन इसमें 1 एंड 30 और ये हो जाएगा 9999। और ये आशा है कि आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे। चलिए, तो अब हम इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? तो आपको जैसे पता होगा, अभी हम फिलहाल 1 डिजिट की बात करें। अभी हम लोग फिलहाल
वन डिजिट की बात करेंगे तो वन डिजिट में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। अब अगर हम 10 की बात करें तो ये हमारा 2 डिजिट का हो जाता है। कितना का हो जाता है? 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट हम लोग यहां से लेंगे, तो 2 डिजिट लेंगे 10 11 12, ऐसे जाते जाते ये हमारा आएगा 99 तक। एंड देन इसके बाद ये हमारा आता है 100, जो कि हमारा 3 डिजिट का होता है। चलिए फिलहाल इसी से हम लोग समझते हैं। वन डिजिट की बात करें अगर, तो अगर सबसे छोटा संख्या की बात करें तो हमें सबसे पहले शुरू से ही देखना है, मतलब यहाँ से। और बड़े संख्या की बात करें जाए तो हमें पीछे देखना है। किधर देखना है? पीछे। बोले तो ये हमारा जो फर्स्ट डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और ये जो होगा हमारा सबसे लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अगर हम वही 2 डिजिट की बात करें तो ये स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, और लास्ट यहाँ हो रहा है 99 में, जो कि हमारा ये क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और एक जानकारी आपको और देनी है कि अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर में कोई भी एक ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर सपोज हम 2 डिजिट का ही ग्रेटेस्ट नंबर ले लेते हैं, अगर इसमें हम +1 करते हैं तो हमें 3 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर मालूम होगा। 3 डिजिट का क्या मालूम चलेगा हमें? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मालूम चलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर मालूम चलेगा। अगर वही हम 3 डिजिट में 1 को माइनस करते हैं तो हमें उससे कम ऐड करने पे उससे एक ज्यादा का सबसे छोटा संख्या, और छोटा संख्या में एक घटाने पर उससे एक कम का बड़ा संख्या हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारा आ गया 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। आशा है कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। वही बात यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमें कितना मालूम चल जाता है? 1 करोड़ मालूम चल जाता है। और जो कि ये कि हमारा लार्जेस्ट नंबर है, ये है। अब 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ दिया गया हुआ है। अब चलिए, तो गिवन बिलो द नंबर है। अब हम इसके हिंदू अरबिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जैसे हम लोग पढ़े थे कि हम लोग इसके दाईं ओर से पढ़ेंगे, तो वंस, टेंस, 100। याद रखिएगा, ये जो बना हुआ है, ये जो पीरियड होता है, ये जो ग्रुप होता है, ये जो टेबल होता है, इस टेबल को हम लोग कहते हैं वंस कहते हैं। कहीं कहीं आप देखिएगा कि इसे यूनिट के नाम से भी लिखा हुआ होता है, यूनिट के नाम से भी लिखा होता है। और ये जो ग्रुप है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये जो ग्रुप है, इसको हम लोग 1000 कहते हैं। इस ग्रुप में जो भी हो उसे हम लोग लाख कहेंगे, और इस ग्रुप में जो भी हो उसे हम क्या कहेंगे? करोड़ कहेंगे। तो चलिए इसको हम जल्दी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से, और इसे पीछे से इस दाईं ओर से हम लोग बढ़ते चलेंगे। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम 2 देन 4 देन 9 4 2 6 5 देन 7। अगर इसको पढ़ना हो तो हम क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं, देखिए ये वंस, टेंस, 100, तो ये तीनों एक बन गया। ये तीनों क्या हो गया हमारा? ये तीनों एक हो गया, ये तीनों हमारा एक हो गया, फिर ये दोनों एक हो गया, फिर ये दोनों एक हो गया, और ये अलग हो गया। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? ध्यान से देखिएगा। 7 ये किस घर में है? करोड़, तो 7 करोड़। 5 6 लिखा हुआ है, तो 5 6 कितना होता है? 56। एंड ये किसके घर में है? लाख, तो 56 लाख 24,942। तो चलिए हम इसको एक बार फिर से पढ़ देते हैं। क्या पढ़ेंगे? 7 करोड़ 56 लाख 24,942। और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, जो कि ये रहा आपका होमवर्क। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पीरियड के बारे में। पीरियड क्या है? पीरियड में करोड़, लाख, 1000, 100, ये सभी आपको पीरियड के नाम से जाना जाता है। हाँ, एंड देन ये हिंदू अरबी सिस्टम के सेपरेटिंग, मतलब दिस पीरियड में हम इसे कॉमा लगा करके क्या करते हैं? इसको सेपरेट करते हैं। जैसे कि पीछे से बात करेंगे तो वंस, टेंस और 100, देन कॉमा 1000, देन 1000 10,000 इसी ग्रुप में आ जाता है। लाख, देन कॉमा करोड़, और इसी तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। और आपको पता होगा कि हिंदू कर्वी सिस्टम में हम लोग 3 2 2 पे कॉमा देते हैं। सपोज मतलब इसमें 3 संख्या होंगे, फिर 2 संख्या, फिर 2 संख्या, देन 2 संख्या। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू के बारे में और प्लेस वैल्यू के बारे में चलिए हम लोग
थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एक मिनट। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। तो ये रहा हमारा, सॉरी, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है, उससे पहले एक हम थोड़ा छोटा सा एग्जांपल ले लें कि ये हम सपोज हम मान लेते हैं कि ये तीन दोस्त है। अब ये तीनों पहले थे क्लास 3 में या क्लास 5 में थे, अब ये तीनों चले गए क्लास 6 में। तो ये सपोज मान लेते हैं ये फर्स्ट किया, ये सेकेंड एंड ये थर्ड। तो याद रखिएगा कि इन सभी बच्चे का जो फेस है वो सेम होगा, बट इनका पोजीशन जो होगा वो क्या होगा, अलग होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, इन सभी चीज को कि ये क्या कहेंगे, पोजीशन है। ये पोजीशन है, ये बच्चे क्या है, किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकेंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे है। उसी तरीके से हम मैथ्स में ये नंबर को भी देखते हैं कि ये वंस पोजीशन पे है, ये टेंस पे है, 100 पे है और ये 1000 पे है। अगर हमें 6 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो कुछ नहीं करेंगे, 6 जो लिखा हुआ 6 लिख लेंगे एंड इसके बाद देखेंगे कि वंस एंड टेंस, मतलब बोले तो वंस और टेंस। तो इसके बाद हम 2 जीरो दे देंगे, तो 6 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो चलिए, तो अगर हम एक संख्या ले लेते हैं जैसे कि 5 6 8 4 3, अगर हमें 6 का प्लेस वैल्यू निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे, 6 लिख लेंगे। अब इसके बाद देखेंगे 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 तो जीरो दे देंगे। अगर इसके फेस वैल्यू की बात करेंगे तो हम 6 ही लिखेंगे। अगर इसमें 5 नंबर के बारे में बात हो रहा हो तो हम लिखेंगे 5। अब देखिए वंस टेंस 100 1000, 10,000 पे है तो 10,000 पे है, तो देखिए इसके बाद कितने संख्या है, 1 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4, ये देखिए ये कितने थाउजेंड पे हो गया, 10,000 पे हो गया। अगर इसके फेस वैल्यू की बात करें तो ये 5 हो जाएगा। आशा है कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो और चलिए और आगे हम शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में और इंडियन नंबर सिस्टम में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क इतना है कि इंडियन में 3 2 पे कॉमा जाता है, तो इसमें 3 पे कॉमा जाता है, 3 पे भी कॉमा जाता है। तो चलिए उसके बारे में डिटेल में और हम लोग पढ़ते हैं। इन इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशंस अडॉप्ट बाय द कंट्रीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जो इंटरनेशनल है ये बहुत सारे कंट्रियों के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है वर्ल्ड में। द प्लेस वैल्यू चार्ट पीरियड इंक्लूड, जिसमें जैसे हम लोगों में इंडियन में है वंस है, फिर 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। हम लोगों में क्या होता है, 1000 के बाद करोड़ होता है, लेकिन इसमें 1000 के बाद क्या होता है, मिलियन, उसके बाद क्या होता है, बिलियन। हम लोग में एक लाख होता है और उसके बाद करोड़ होता है, जो कि इसमें क्या है, मिलियन है और बिलियन है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो ये संख्या लिखा हुआ है, तो चलिए इसको हम पढ़ना सीखेंगे। अभी फिलहाल इसको हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इसको पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए ये लिखा क्या हुआ है, देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, सिर्फ पीछे से, किधर से, दाईं ओर से। आपको पता होगा कि इधर से हम क्या करेंगे, कॉमास बैठाएंगे। तो यहाँ देखिए एक कॉमा यहाँ लगेगा और एक कॉमा यहाँ लगेगा। और जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा यूनिट प्लेस होता है, ये हमारा 1000 प्लेस होता है, और इसमें हमारा क्या होता है, तीसरा मिलियन होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। देखिए ये वंस प्लेस, देन 1000 एंड देन मिलियन, और कुछ नहीं है। अब चलिए अब हम इससे पढ़ेंगे, ये कितना पे है, ये कितना लिखा हुआ है, 34। तो 34 किस घर में है, मिलियन के घर में, तो हम इसे पढ़ेंगे 34 मिलियन। फिर ये कितना लिखा हुआ है, 125, तो हम इसे पढ़ेंगे 125, और किसके घर में है, 1000 के घर में, तो लिखेंगे 1000 एंड 680। चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 34 मिलियन 125,680। तो आशा है कि आपको ये पढ़ना का तरीका समझ में आया होगा। और
अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया इसमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आगे हम लोग देखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल में। जैसे आपको पता है कि इसमें सभी बराबर ही होते हैं। देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब यहाँ पर ये 100,000 जो हो जाता है तो ये हमारा लाख होता है, ये मिलियन होता है तो ये हमारा 10 लाख होता है, ये 10 मिलियन होता है तो ये करोड़ होता है, और ये 100 मिलियन होता है तो ये कितना हो जाता है, 10 करोड़ हो जाता है। फर्क बस इतना ही है। इसमें हम लोग जानते हैं कि 3 2 पे कॉमा लगता है, लेकिन इसमें हमें 3 पे कॉमा देना होता है। कितने कितने पे कॉमा देना होता है, 3 पे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल है, इसको हम लोग फिलअप करते हैं, बनाते हैं। तो ये देखिए, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इंडियन में, इंटरनेशनल में बनाएंगे। तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ कॉमा कॉमा लगा देंगे। तो देखिए ये कितने पे लिखा हुआ है बच्चा, 5। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, 5। ये किसके घर में है, मिलियन। तो हम पढ़ेंगे 5 मिलियन। क्या पढ़ेंगे, 5 मिलियन। अब देखेंगे ये कितने हैं, अब ये कितना घर में है, तो ये कितना लिखा हुआ, 600। तो हम लिखेंगे ऐसे 600। अब ये कितना लिखा हुआ, 20। सबसे पहले वो लिखा कितना हुआ है वो लिखेंगे, 24। अब देखेंगे कि ये कितने पोजीशन पे है, मतलब ये 1 हो गया, ये 1000 हो गया, और ये कितना हो गया, मिलियन। तो अब ये 1000 पोजीशन पे है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1000। और इसके बाद कितना है ये, 942। तो हम लिखेंगे यहाँ 942। अब और ये अब जो है ये अभी हम लोग तो इसे क्या बनाए थे, इंटरनेशनल में बनाए हैं। अब हम लोग इसे इंडियन में भी देख लेते हैं। इंडियन में भी उसी तरीके से बहुत ही आसान है। अभी आपको पता है कि इंडियन में हमें कितना पे कॉमा देना है, 3 और 2 पे कॉमा देना है। कितने पे देना है, 3 2 पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो शुरू में होता है उसे हम लोग कहते हैं वंस, देन उसके बाद होता है जो हमारा होता है 1000, देन उसके बाद होता है हमारा लाख। समझे। तो ये कितना लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कितना, 56 लाख। अब ये 24 कितना है, 1000 है। लिखेंगे हम लोग 24,000 एंड 942। सेम लिख देंगे, 942। चलिए, तो आशा है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, हमें सिर्फ पोजीशन पढ़ना है, हमें सिर्फ पोजीशन को पकड़ना है, और वो किस पोजीशन पे बैठा हुआ है उसको पढ़ते जाना है, और हम लोग इसे इजी वे में बना लेंगे। तो आशा है कि आपको ये सभी समझ में आया होगा, और ये आपका जो है होमवर्क है। अगर आपको अगर ये समझ में आया हो, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या हो तो आप पर्सनली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर करके भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो ये आप बनाकर मेरे व्हाट्सएप पे PDF के फॉर्म में आप भेजिए। यकीन मानिए कि मैं इसे ज़रूर चेक करके आपको इसका कॉपी चेक करके ज़रूर आपको शेयर करूँगा। तो आशा है कि आपको ये सभी समझ में आया हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो जय हिंद।